पढ़ना शुरू किए थे। तो हम, विजय तुमने बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी जो जीपी वाला लेक्चर था हमारा कल वाला? सर आपने अपलोड किया है। किया है बेटा यार? हाँ? तुम कल कहाँ थे भैया यार विजय? बीमार था सर। अच्छा ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन हो रही विजय यार, इसका क्या कारण है तुमसे? तो अपना मुझे पर्सनल नंबर से, मुझे नंबर पे, मेरे नंबर पे फोन करना, ठीक? हाँ सर। पर्सनल नंबर से क्लास के तुरंत बात करना, या 7:30 के बात करना, क्योंकि मैं 7:30 की बात ही करना, क्योंकि फिर मेरा लेक्चर होता है ना इसके बाद। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा। तो चलिए भाई, हाँ डाल दिया था मैंने। प्रिया दीदी भी आई लेट। तो मैंने बोला था जीपी होती इस तरीके से, ए आर स्क्वायर, AR³ एंड सो ऑन, जिसका nth टर्म हम लोग निकालते हैं A × R⁻n−1 से। कैसे? कल बता दिया गया था। तो कुछ क्वेश्चन भी हमको कराए गए थे, कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए थे कि कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। अब सम पे काम कर लेते हैं। चलो देखो बच्चे, जैसे हो गया 1 +2 +2² +2³ +2⁴। बस चलो 5 ही टर्म लेते हैं। बोलता है इस सीरीज का सम निकालो। तो जीपी तो बना रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। बताया था कि जीपी, विजय लेक्चर पढ़ा है, देख लेना भाई है, या शायद कॉर्नर डाला हो यार, ध्यान देना पड़ेगा भाई है, क्योंकि इसके बाद तुरंत क्लास होती है, नहीं तो आज डाल दूंगा, शायद नहीं डाल पाया। तो देखो, इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 +2 +4 +8 +16, 8 2 10, 6 4 10, तो 10 10 20 2 22, नहीं सॉरी, 16 4 20, 20 10 30, 30 2 32, तो आंसर आएगा 32। आ गया। अब लोगों ने जब शुरुआत की होगी किसी ने, तो लोगों ने देखा कि यार ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, A कॉमन रेशियो कितना चल रहा है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, -1/2 - 5। कहीं गलती हो गई क्या हम लोग? उसने गलती तो हो ही गई, ये 31 आएगा, ये सिर्फ 16 है। तो 16 4 20, 10 30, 1 31, आंसर आएगा 31। तो लोगों ने देखा कि यार ऐसे भी तो आंसर निकाल सकते हैं। पहला टर्म है, पहला टर्म इनटू जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर n कर दो, -1/r-1, रिजल्ट तो सेम ही आता है। क्योंकि देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 2 - 1 1 आ जाएगा, 2⁵ 32 -1 31। जैसे एपी में लोगों ने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ कर दें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसी को कॉन्सेप्ट बना देते हैं। तो 4 5 6 10, 10 टर्म तक तो ठीक था। अगर बोल देता अप टू 100 टर्म्स तक, तो ये मेथड तो हमारा फेल हो जाता इसको सॉल्व करने के लिए, कि हर एक की वैल्यू निकालें ऐड करें, तो ये तो फेल हो जाता। तो हमें ये फार्मूला सीखना है। तो जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, अगला कॉन्सेप्ट नोट करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, खत्म कर देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, डालो नाम, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब आपके लिए मैं लिखे देता हूं, A + AR + AR² अप टू nth टर्म क्या आएगा, A × R⁻n−, ये हमारा nth टर्म है। इसी को हम लोग Sn बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं,
इन द ब्रैकेट आर रेज टू द पावर n -1 अपॉन r -1। नोट करो बच्चे, जीपी के n टर्म्स का सम है। पहला टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर n -1 अपॉन r -1, कोई भी जीपी। ठीक, जैसे 5 टर्म को देखा, जैसे चलो 4 टर्म को देखते हैं, तो आंसर कितना आएगा पता ही है, फार्मूला लगाऊंगा तब भी सेम आएगा। तो लोगों ने ऐसे ऐसे आइडिया लगाते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा। जीपी के इन एन टर्म्स का सम इतना आता है। अच्छा, इसमें देखो एपी में तो यही तक था कि nth टर्म निकालना और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जीपी में एक और कहानी होती है, बताता हूं क्या। तो लिखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। अभी आप लोग लिमिट टॉपिक पढ़े हो क्या? लिमिट नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा तो बात ये अलग होगी। क्या फिजिक्स में आपको लिमिट पढ़ाया गया बेटा कभी? दिव्या, लिमिट जैसा वर्ड कभी यूज हुआ? नहीं हुआ, तब भी कोई बात नहीं। देखो, पहली बात तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म को हम लोग एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जब हमें टी एन अगर गिवन है 2 की पावर n -4, अगर टी एन हमें इतना गिवन है, तो T7 क्या आएगा? n की जगह 7 डाल देते हैं, ऑब्वियस। टी T11 पूछेगा तो n की जगह पर 11 डाल देते हैं। ऐसे ही जब हमने Sn फाइंड आउट कर लिया है, जीपी का Sn हमने फाइंड आउट कर लिया a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, तो s इंफिनिटी पूछेगा तो n की जगह पे इनफाइनाइट डाल देंगे। बात समझी गए होगे आप लोग? हाँ, तो देखें, टॉपिक का नाम है हमारे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जेई ने भी जाने कितने बार क्वेश्चन किया है, आपकी बोर्ड की बुक में भी होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग भाई कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप को इंप्रूव करेंगे। एपी तो हमको आती थी थोड़ी बहुत मैंने बताई, क्वेश्चन अभी कम हुए हैं, क्योंकि अकेले सिंगल क्वेश्चन बनता ही नहीं है, एपी जीपी एचपी तीनों मिक्स करता है, तब मजा आता है। देखें, तो एस इंफिनिटी, सॉरी एस इंफिनिटी तो बोलते हैं, अच्छा, लेकिन Sn हमको पता है। Sn क्या होता है? a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। अभी आप लोग ना नोट करें बच्चे, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, तो इन्फिनिटी के लिए n की जगह पर इनफाइनाइट डाल देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इन्फिनिटी पुट अप कर दिया, a इंटू आर की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन r -1। तरीका तो हमारा यही है, इसी से निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा इसमें आपको बताए देता हूं तो आपको आसानी होगी। देखें बच्चे, आर आर को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं जीपी का। कैसे निकालते हैं? T2 अपान T1 या T3 अपान T2, पता है, कल बताया था। तो आर तो निकाल लेंगे। अच्छा, तो देखो बच्चे, आर की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जीपी तो सेम चलेगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। आर की वैल्यू 1 डालूंगा तो भी ये आएगा, स्क्वायर करूंगा तब भी ए आएगा, क्यूब करूंगा तब भी ए आएगा, तो सेम टर्म आने लगेंगे, तो जीपी का कोई सेंस नहीं रहेगा। आर की वैल्यू 1 तो ना के बराबर, मतलब होती ही नहीं है कभी कभी, लेकिन यूज करता है, तो उसके लिए आप धीरे धीरे तैयार किए जाओगे। आर की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती। अच्छा, ना ही -1 हो सकती, -1 होगी तब भी उसकी पावर ऐसे आता रहेगा। अच्छा बच्चे, तो आर की वैल्यू या तो 1 से कम होगी
आर की वैल्यू ध्यान दें भाई, बोला कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन ना ही -1 हो सकती है ना ही +1 हो सकती है, क्योंकि -1 करूंगा तब भी ऐसे ही आता रहेगा, ए फिर -a फिर +a फिर -a, तो इसका तो सम निकाल ही लेंगे हम लोग। आर की वैल्यू अगर -1 हो गई, देखें आप, तो जीपी ऐसे होती है, आर की वैल्यू -1 डालूंगा तो पहला टर्म तो a, सेकेंड टर्म -1 का स्क्वायर करूंगा तो +a, क्यूब करूंगा तो -a, इसका 4 टर्म का पूछेगा तो सम 0 आएगा, 5 टर्म का पूछेगा तो a आ जाएगा, क्योंकि a r की पावर 4, वो आसान हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने 2 टेक्निक बताई कि जब r की वैल्यू -0 भी नहीं हो सकती, r की वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी गेम खत्म हो जाएगा। देखो r अगर 0 हो गया तब कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ पहले टर्म बचेगा। अच्छा, तो लोग यहां इनफाइनाइट टर्म का सम 2 तरीके से निकालते हैं। कैसे, आप सीखे कि अगर r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है, मॉड ऑफ r, यानी कि r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम है, मतलब -1 और +1 के बिटवीन है। मतलब समझिए कि r की वैल्यू, क्या मैं मॉड ऑफ r <<1, तो क्या r की वैल्यू -2 ले सकता हूं अमृता? मैंने कंडीशन डाली कि मॉड ऑफ r <<1, तो क्या हम लोग r की वैल्यू -2 ले सकते हैं अमृता? अरे आप बताओ, कंडीशन है मॉड ऑफ r <<1, तो क्या हम r की वैल्यू -2 ले सकते हैं? अरे हाँ सर। नहीं ले सकते बच्चे। देखो क्यों, क्योंकि r की वैल्यू अगर -2 लूंगा और -2 का मॉड निकालूंगा तो 2 आएगा, क्या वो 1 से कम आया क्या? नहीं नहीं। आया। आप ध्यान दिया करो भाई, है तो 2 केस में हम लोग निकालते हैं। एक तो जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो, लाइक -1/2, -1/2 चलेगा, -1/2 का मॉड निकालूंगा तो उसका मॉड तो 1/2 ही आया जो 1 से कम होता है, तो ये तो चलेगा। -2/3 ये भी चलेगा, 3/2 नहीं चलेगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का रेशियो हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहली बात तो आर की वैल्यू -1 होगी तो कोई सेंस नहीं है, आर की वैल्यू 0 होगी तो बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, +1 होगी तब भी कोई सेंस नहीं, जीपी ऑलमोस्ट बनेगी ही नहीं तीनों केसेस पर। अच्छा, तो लोगों ने बोला कि मॉड ऑफ आर अगर 1 से कम है तो हम लोग आर की वैल्यू यहां से 1/2 या -1/2 दोनों ले सकते हैं। अच्छा भाई देखो बच्चे, मैं आर की वैल्यू यहां पर 1/2 डालने गया, ध्यान देना बच्चे, आर की वैल्यू क्या डालने गया 1/2, तो a इंटू, कोई करेगा नहीं, सीख लो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कई बार यूज होता है, 1/2 की पावर इंफिनिटी -1 अपान 1/2 -1, ओके, तो a इंटू 1/2 का मतलब 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही रहता, जानते ही हो, तो 1/2 -1, अब 2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इनफाइनाइट करूंगा तो इनफाइनाइट ही आएगा, आप जानते होंगे भाई, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है 16, 14 टाइम्स करेंगे तो और बड़ी वैल्यू आती, 144 टाइम करेंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट टाइम करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, अनकाउंटेबल वैल्यू आएगी। तो 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी हो गया, और जब मैं 1/इंफिनिटी करूंगा तो वैल्यू आती है 0, सब लोग जानते हो 1/इंफिनिटी कितना आता है, 0 आता है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ध्यान देना बच्चे, ये 0 हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, ध्यान दें, शायद आप समझ चुके होंगे भाई। जीपी के n टर्म्स का सम हमको पढ़ाया गया ये
फिर बोला गया कि इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट करो, तो Sn में n की जहां लिखा था उसकी जगह इन्फिनिटी डाल दिया। तो इसको दो केस में पढ़ते हैं। एक बार जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम आएगी, लाइक 1/2 या -1/2, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा जीरो ही हो जाएगा बच्चे। चाहे -1/2 डालूंगा तब भी ये जीरो हो जाएगा। क्यों? देख लो, -1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ 0, तो ये पोर्शन तो जीरो ही हो जाएगा। ध्यान देना, जब ये पोर्शन हमारा जीरो हो गया तो S इन्फिनिटी कितना बचा? a इंटू -1, तो -a बचा अपान r -1। थोड़ा इसमें लोगों ने मैथ्स लगा दी। कैसे? यही आंसर है। थोड़ी और मैथ्स लगा दी कि नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो -a, तो 1 पॉजिटिव हो गया, r नेगेटिव हो गया और माइनस साइन आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप? तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। लोगों ने यही फार्मूला बोल दिया, क्या? a/1 - r। चाहो तो नोट कर लो बच्चे, और ये बातें भी उसको दिखा देना है। केस नंबर 1 लिख देना, इफ mod ऑफ r लेस देन 1, मतलब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से कम होगी, चाहो तो जितनी बातें मैंने लिखी, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया a/1 - r। अच्छा भाई, ओके मानस, मानस का हो गया भाई। अब तुम्हें फिर से बिल्कुल नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। एपी तो आप लोगों को आती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी उस पर काम बाकी। अभी आप चैंपियन नहीं बने हो। जो 9th-10th में आता था उसी को रिवाइज कराया है मैंने, बस सिर्फ रिवाइज कराया। अभी काम बाकी, काम धीरे धीरे चलेगा भाई। हो गया सभी का? हटाऊं? चलिए, अच्छा तो इसी पेज में कर दें, आगे पेज में चलते हैं। या आपने तो नोट ही कर लिया होगा। चलो अगले पेज में चलते हैं। एस इन्फिनिटी निकालने गया तो आ गया था हमारे पास a इंटू, कोई लिखेगा नहीं, r की पावर इन्फिनिटी -1 अपान r -1, जो हमें Sn बताया गया था उससे। अब बोलता है कि r की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी, 1 होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, -1 होने का तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो बोलता है कि मॉड ऑफ r अगर 1 से ग्रेटर हो गया, देखो बच्चे 1 से ग्रेटर हो गया तो r की वैल्यू 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं या -6 लिख सकते हैं। क्यों? -6 का मॉड 6 वो 1 से बड़ा आता है, तो कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है बच्चे, तो यहां जरा फार्मूले में डालो, तो a इंटू 2 डालता हूं, सबसे छोटी वैल्यू 2 की पावर इन्फिनिटी -1 अपान r -1। ध्यान देना, 2 की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट आएगा, तो a इंटू इन्फिनिटी -1 अपान कुछ भी 2 -1, r की वैल्यू 2 डाली तो 2 डाल दिया यहां पर। इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी आएगा तो a इंटू इन्फिनिटी अपान 1। a इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट कितना आता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपान 1 करूंगा कितना आएगा? इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो अगर r की वैल्यू, r की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, अगर 6 डालूंगा तो 6 पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी आएगा, तो वैल्यू अनडिफाइंड ही आएगी। यानी कि s इन्फिनिटी इस बार कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो नोट करो बच्चे, केस नंबर 2, इफ मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1, लेट या वी कैन एज्यूम r इक्वल टू 2 या 4 या फिर -6। r की वैल्यू 2 यहां पे पुटअप की, 2 पुटअप की, रिजल्ट आपके सामने, ये हमारा फाइनल आंसर है।
अच्छा, अब सबको कंबाइंड कर लेते हैं, एक पेज में चलते हैं, जल्दी करो भैया। आगे बढ़े बेटा, चलो। तो प्लीज फोकस करें, जीपी के एन टर्म्स का जो सम सिखाया गया वो सिखाया गया a इंटू आर रेस टू द एन -1 अपान आर -1, ओके। लेकिन इनफाइनाइट टर्म का जो सम सिखाया गया वो 2 बार सिखाया गया। एक बार तो बोलता है इनफाइनाइट ही आएगा, कब? जब आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ओके। और एक बार बताया गया कि एस इंफिनिटी आएगा ए अपान 1 माइनस आर, कब? जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 आएगा। तीनों को बच्चे एक साथ नोट करो। तो एस इंफिनिटी ये तो रियल वैल्यू आएगी, एस इंफिनिटी ये रियल वैल्यू आएगी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल कब आएगा बच्चे? इसी केस में रियल आता हुआ दिख रहा है, केस 2 में, केस 1 में, सॉरी, जो भी था केस। और ये कब आया भाई? ए कोई रियल नंबर होगा, आर कोई रियल नंबर होगा, 1 कोई रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर अपान रियल नंबर, रिजल्ट तो रियल ही आएगा। अच्छा, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। और सिर्फ इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे मिनिमम वो 5 to 6 टाइम्स जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है, मिनिमम 5 to 6 टाइम, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। लोग तो फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन इसको मेन मतलब क्या है समझिए। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल कब पॉसिबल है? जब उसके कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोग हमसे सेट्स पढ़े थे, तो वहां पर मैंने जब बेसिक पढ़ाया था इनका, मॉड्यूलस फंक्शन का बेसिक, तो याद करिए कि मॉड ऑफ एक्स की इनइक्वलिटी सिखाई थी। मॉड की इनइक्वलिटी के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वल पुट अप करते हैं। बाकी लोग मत ध्यान दें, बाकी लोग सब यही याद रखें। तो किसी का मॉड 1 कब आता है? जब x अंदर वाले की 2 वैल्यू आए +-1। तो x की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग नंबर लाइन पे जाते हैं। जो लोग दूसरे बैच के उनको पढ़ाया जाएगा, कम ही लोग आए हैं, 3 ही लोग आए उस बैच के। तो -1 और +1 नंबर लाइन पे डाला, 1 से बड़ी वैल्यू उठाई 2 यहां पे डाला, 2 का मॉड 2, क्या 2 1 से कम होता है? नहीं। तो रिजल्ट यहां सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहां क्या करेगा? यहां सेटिस्फाई करेगा, यहां क्या करेगा? फर्दर नॉट सेटिस्फाई करेगा। तो मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ आर लेस देन 1 लिखा है जो उसने, तो इसका एक मतलब और निकाला जा सकता है, यानी कि आर हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। ये तो बता चुका था, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बोला 5 to 6 टाइम्स जेई वाला क्वेश्चन कर चुका है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, एक बार तो वो अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड रियल नहीं होता, इसको नॉट रियल बोलते हैं। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड वैल्यू। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल कब आता है? जब उसके कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेस हो, या आर ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 हो। अच्छा, तो याद रखना, इस पे मैं नोट भी लिखे देता हूं, अपनी कॉपी में भी लिख लेना। रियल इंपॉर्टेंट सब लिखो जितना लिखा। आगे बढ़े भाई, आज कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, कल रिवीजन करा के क्वेश्चन कराऊंगा, जीपी खत्म ही किए देता हूं। कल इस पे मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए थे, या 3-4 कराए होंगे शायद। समझ गए आप? आगे बढ़े, ओके। तो आगे बढ़ते हैं भाई। किसी को कोई डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, या मैं आगे बढ़ता हूं बगैर टाइम खराब किए।
तो इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। n टर्म्स का सम तो ठीक है, बताया गया। यहां पर 1 माइनस आर होता है। यहाँ लोग तो यहां भी दो दो फार्मूले बताते हैं, उनको बोलने जो बोलते, आप एक ही फार्मूला याद रखो, उसी से बनता है। यहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि आर 1 से कम होगा तो ये फार्मूला 1 माइनस आर ऊपर माइनस, वो सब फालतू। आप एक ही फार्मूला याद रखो बहुत। चलिए, और ये कहां से आया? लोगों ने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल रिजल्ट है हमारा। चाहे जितने भी टर्म्स जीपी में हो, उसके उतने टर्म्स का सम इस तरीके से निकालते हैं। पहला टर्म इनटू इन द ब्रैकेट कॉमन रेशियो की पावर n -1 अपान r -1। इनफाइनाइट टर्म का सम इन्फिनिटी आएगा जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा वर्ड है, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने सेट्स में, तो वहीं से रिलेट है। पढ़ाऊंगा तुम लोगों को भाई, बस ये जरा खत्म हो जाए हमारा सेट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे आज, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर इसी पे काम करते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़े आगे भाई, कहां तक चर्चा करें बच्चे? क्या बोला था मैंने? हाँ, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब जैसे हमने वहां पे अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, वैसे ही यहां पर ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक नाम डालें। अर्थमेटिक मीन पढ़ा था कि नहीं? तो यहां पर वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन एक्ट करता है। देखिए कैसे, और बहुत क्वेश्चन करता है, ढेर सारे क्वेश्चन करता है इन सब पे। जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अब इस पे कुछ एक दो 12th वाले बच्चे भी बुलाने चाहिए, मक्कारों को, जिनका कुछ पढ़े नहीं है, गधों का है। अपने पास 5-6 बच्चे हैं जो दूसरी कोचिंग से आए हैं, यही आलतू फालतू के लोगों के यहाँ से, तो उनको तो आता ही नहीं है। लेकिन अब क्या बताएं, बुलाऊंगा कल से एक दो लोगों को जिनको बिल्कुल नहीं आता है। देखते हैं बच्चे, फिर ज्योमेट्रिक मीन है। तो बात क्या चल रही थी भाई? ज्योमेट्रिक मीन, जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, पहले आप देख लें। अगर हमारे पास नंबर्स हैं x1, x2, x3, x4 अप टू xn, n नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन तो हमको पता है। इन सभी का सम कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आता है। मतलब सभी का सम और n से डिवाइड। तो ज्योमेट्रिक मीन को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन को a डॉट m डॉट से डिनोट करते हैं, वैसे ज्योमेट्रिक मीन को g डॉट m से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या आता था? उन सभी नंबर्स का सम और n से डिवाइड कर दो। तो ये भी कुछ वैसे ही आता है, बोलता है उन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, क्या, सब का मल्टीप्लाई, और इन सभी का nth रूट, क्या बच्चे, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। तो आप लिख लो कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 up to xn is gm equal to x1 into x2 into x3 up to into xn raised to the power 1 by n, nth root of product of all the numbers। और आगे बढ़े बच्चे, चलिए फिर से वही कहानी जैसे अर्थमेटिक मीन में बताया था कि a1, a2, a3 अप टू an, n अर्थमेटिक मीन कब बोले जाएंगे? बिटवीन टू नंबर्स। वैसे ही यहां पर और इसके बाद पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो बहुत आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर इसकी स्पेशल सीरीज, तब मजा आएगा आपको, तब मतलब आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं जे लेवल का। अभी तक तो कोई भी पढ़ा सकता है। देखिए तो क्या बात चल रही थी भाई, कि नोट, जैसे एएम में नोट चल भैया, और वेरी इंपॉर्टेंट नोट जैसे वहां पे बताया था
वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, इसको सीखें कि टर्म्स G1, G2, G3 अप टू Gn, मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप, कॉल्ड n geometric means GMs between two given numbers, टू TWO लिखना, चाहे जो लिख दिया तो ठीक है। टू गिवन नंबर्स x एंड y, इफ वही कहानी x कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 अप टू Gn और कॉमा क्या y किसमें हो, R इन GP में हो। नोट करो बच्चे। ऐसे ही अर्थमेटिक मीन की कुछ कहानी थी कि A1 A2 A3 अप टू An n अर्थमेटिक मीन बोले जाएंगे बिटवीन टू नंबर्स x एंड y इफ x वो सारी नंबर्स कॉमा y एक AP फॉर्म करें। ऐसे ही हार्मोनिक मीन में हमको पढ़ाया जाएगा। देखें बच्चे, तो सेम कहानी भाई, यहां पर x हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, G1 हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, G2 हमारा थर्ड टर्म, G3 हमारा फोर्थ टर्म, और तो ऐसे चलते चलते Gn हमारा क्या हो जाएगा n+1 टर्म, तो y कितना हो जाएगा n+2 टर्म। ऑब्वियस है, जब दो चीजों के बिटवीन n चीजें डाली जाएंगी तो टोटल थिंग्स कितनी हो जाएंगी n+2, वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्योंकि जो G1 हमसे पूछेगा तो G1 का मतलब सेकेंड टर्म ऑफ दिस GP, और सेकेंड टर्म ऑफ GP कैसे निकालते हैं A इंटू आर, या G7 पूछेगा, G7 एक्चुअली में T8 ऑफ दिस सीरीज हो जाएगा। T8 कैसे निकालते हैं A इंटू आर की पावर 8-1, यानी कि AR की पावर 7। A तो पता है, फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन रेशियो नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए, जैसे वहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं पता होता था AP में, यहां पे कॉमन रेशियो पे काम होता है। चलिए देखते हैं बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं n+2। अरे बच्चे और मेहनत करो भाई, वो Tn+2 हो गए। लास्ट टर्म है क्या, वो y है। तो अब अच्छा, r की वैल्यू, अब nth टर्म निकालते कैसे हैं, a इंटू आर की पावर n-1, n हमारा n+2 है, तो n की जगह पर n+2 लिखेंगे, बात सही है। a की वैल्यू x से फर्स्ट टर्म, r तो पता ही करना है, तो n+1 हो गया इक्वल टू y। x को उधर ले गया तो ध्यान दें, r की पावर n+1 इक्वल टू y अपॉन x हो गया। हमें चाहिए r की वैल्यू, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि अगर x³ इक्वल टू 5 लिखा होता है तो x को हम लोग थर्ड रूट ऑफ 5 लिखते हैं कि नहीं। x की पावर 31 इक्वल टू 5 लिखा हो तो x की वैल्यू मतलब 31th रूट ऑफ 5 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हो ना बच्चे। तो r की पावर दिस इक्वल टू y अपॉन x, तो ऑब्वियस है r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन x का nth रूट, n का मतलब n+1th है, तो r की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। चलो कंप्लीट करो, ये हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा, कॉमन रेशियो ऑफ फॉर्मिंग GP, सॉरी कॉमन रेशियो, सब गलत है, कॉमन रेशियो बस हो गया। खत्म हो गया GP हमारा, इतना खेल होगा GP। देखें एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, कि जल्दी करो बच्चे, हो जाए तो मुझे बताओ फिर।
ओके दिव्या, सब लोगों को हो जाए बताओ भाई, फटाफट आगे बढ़े फिर। ओके विजय, विजय बेटा और मेहनत चाहिए तुमसे भाई, तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे डाउन होने की। और तुम्हारा पिछले एक वीक से मैं आपको देख रहा हूं, आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट है, डाउन हो रहा है, तो हमें चाहिए इंप्रूव होना है भाई। आर्या उस समय अच्छा कर रही थी, लेकिन अब देखो फिर इससे बात ही नहीं हो पाई। अमृता तो बोलती ही नहीं कुछ इस समय। प्रिया तुम भी पता ही नहीं चल पा रहा तुम लोगों का, कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो। तो टेस्ट का काम आ गया है ना आपके पास, नया वो भी डाला है मैंने, टाइम टेबल भी आपका चेंज हुआ है थोड़ा, देखा होगा आपने, ताकि शाम का टाइम आपको मिले पढ़ने के लिए। और अब मैं अलग तरीके से ट्रेंड करूंगा आपको, तो कल से क्लास हमारी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। और जो टेस्ट का शेड्यूल है वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी भेजा ना टाइम टेबल, तो वैसे ही आपको किस दिन, जैसे फिजिक्स का टेस्ट होगा तो उस दिन किस टॉपिक पे होगा, डेट वाइज सब कुछ मेंशन करके कंप्यूटराइज्ड भी करा दूंगा, क्योंकि कोई ना कोई हमारे यहाँ जाने कितने लोग इस समय नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बुलाना शुरू करता हूं। तो बढ़िया प्रिंटेड करवा के मैं वो भी व्हाट्सएप में डलवा दूंगा, किस दिन किस डेट को कितने बजे टेस्ट होगा, ये भी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास तो नेक्स्ट वीक से हमारा सिस्टम चालू होगा, लेकिन टेस्ट का हमारा नेक्स्ट वीक, सॉरी वीक ने, हाँ नेक्स्ट वीक आने वाले मंडे से, उस दिन से हमारा टेस्ट का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो मंडे को ही शायद आपका टेस्ट रखा है मैंने, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 टेस्ट तो आपके ऐसे होंगे। और मंडे को होगा फिजिक्स का, और वेंसडे को होगा मैथ्स का, फ्राइडे को होगा केमिस्ट्री का, और जो संडे होगा उसमें हमारा कंबाइंड टेस्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का। तो वीक में हमारे 4 टेस्ट होंगे, सॉरी हाँ इन अ वीक 4 टेस्ट होंगे, 3 इंडिविजुअल और 1 कंबाइंड। क्या होगा, क्या टॉपिक रहेंगे, वो आपको सब टाइम पर उससे पहले ही मिल जाएगा। मतलब 1 महीने पूरे का सिस्टम आपके पास होगा, और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, हम भी, आप भी, हमारे टीचर्स भी, मतलब आपके टीचर्स। आगे बढ़े बच्चे। हाँ, तो जीपी में हमने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। कि जीपी हमारी हो कुछ इस तरीके से होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इसका जो nth टर्म निकालते हैं वो आता है a इंटू आर रेस टू द n-1। जो सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं वो a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। लेकिन जब जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने जाते हैं तो एक बार तो इनफाइनाइट आता है, इफ कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। एक बार आता है a अपॉन 1 माइनस आर, या चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a अपॉन r-1। बात एक की है, यही तो आया था, उसी को मैंने ठीक किया था, जैसा आपका मन करे वैसा लिख लो। कब, जब जीपी के कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम हो। इतने कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमको। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स क्या होता है, उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करो अप टू xn तक, और उनका nth रूट। बिटवीन 2 नंबर्स x एंड y कोई भी n नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन कब कहलाएंगी, जब एक जीपी फॉर्म करें। जीपी, इस जीपी का कॉमन रेशियो मैंने निकाल के बता दिया है, तो कोई भी आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हो। इतनी हमारी जीपी में लगेंगे कॉन्सेप्ट। पहचानेंगे कैसे जीपी है कि नहीं है, तो कल ही बता चुका था, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3। अगर आ जाए तो समझ जाना T1, T2, T3 ये जीपी बना रहे हैं। एपी कब बनाएंगे, जब इनका डिफरेंस सेम आ जाए, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, तो एपी बनाएंगे। एपी में
क्या क्या था, nth टर्म कैसे निकालते थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म कैसे निकालते थे, वो सारी चीजें बताई गई थी। यहां पर दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, इनफाइनाइट टर्म का सम, बाकी nth टर्म एपी में भी था, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एपी में भी था, वहां अर्थमेटिक मीन था तो यहां ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये कॉन्सेप्ट भी था। एचपी में ये तो है ही नहीं, एचपी में ये कुछ नहीं, एचपी में तीन के तीनों कहानी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो आसान है, कल ही खत्म हो जाएगा या क्वेश्चन करने के बाद खत्म करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा निकालो अपनी बुकलेट। हम लोग अभी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे, एनसीईआरटी लेवल के। तो आपने क्वेश्चन किए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 तक, इस सारे क्वेश्चन एपी के थे, पेज नंबर 37। कल हम लोग कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कल सिर्फ क्वेश्चन किए जाएंगे। विजय ध्यान देना, पेज नंबर 37, 1 से लेकर 13 तक, अपनी बुक का नाम पता ही है आपको, 1 से लेकर 13 तक हमारे क्वेश्चन किसके किस पे हैं, एपी पे हैं। आप करना ना आए पूछना। 14 से लेकर 16 तक, मतलब 14 15 और 16 ये मैं कल करा चुका हूं। 17 से लेकर कहां तक, बहुत दूर तक, ये क्वेश्चन हमारे जीपी में होंगे। मान लेते हैं 25 क्वेश्चन तक हैं, 25 क्वेश्चन तक। 15वां 26वां क्वेश्चन भी इसी का एप्लीकेशन है, तो वो धीरे, कल हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले 25 क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। 26 भी खत्म करेंगे, 27वां भी जीपी का ही है, 28वां भी जीपी का है, 29th भी जीपी का है, 30th भी जीपी का है, 31 भी एपी जीपी एपी जीपी का दोनों पढ़ चुके हैं, 32 भी रूट्स का है, जीपी का क्वेश्चन है, 33 भी जीपी का क्वेश्चन है, एएमजीएम का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन है। 34 ये भी एपीजीपी का क्वेश्चन, 35 ये भी जीपी का क्वेश्चन। अब आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे भाई हैं, तो 35 तक हमें सिर्फ एपीजीपी पढ़नी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारा काम है क्वेश्चन करना। तो सब लोग ट्राई करना 1 से लेकर यहां तक। आज मैं, चलो कल ही करते हैं काम भाई, फिर है आज थोड़ा कम ही पढ़ाते हैं, पढ़ना पूरा 1 से लेकर 16 तक। कल आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसमें 3 तो मैं खुद ही बता चुका हूं। 1 से लेकर 1 to 13 कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन ईमानदारी से काम करना, ऐसा नहीं कि पूछ लो बगैर काम किए, वो गलत माना जाएगा। पूरी मेहनत करें, अच्छे से ईमानदारी से काम करें, तो राइज करोगे आप हैं। चलिए बाय, क्विट कर सकते हो बेटा। कल की जो क्लास होगी, 1 मिनट और, कल की जो क्लास होगी वो अपने टाइम पर क्लास होगी, हैं जो आपको दिया गया है। क्या सुबह 9 बजे से केमिस्ट्री जो इस वाले बैच के, 10 से फिजिक्स और 11 से उनकी मैथ्स हो जाएगी, ताकि शाम का टाइम उनको पढ़ने का मिले। और फिर 3 दिन बाद उनको टेस्ट भी सर्व किया जाएगा, एक दिन बाद एक दिन बाद एक दिन बाद, फिर संडे को कंबाइंड टेस्ट होगा। तो अब थोड़ा बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करने फिर से टाइम आया है। चलिए क्लास ओवर, क्विट कर सकते हो। हेलो सर। हाँ भैया बोलो। सर हमारी कल मैथ्स की डबल क्लास है। ओम, हाँ सर। हाँ डबल क्लास तो होगी बच्चे।